डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं, क्या यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और आप भी 2027 के परीक्षा में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सबों के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में क्लास 12 जो आपका इतिहास है, क्या है क्लास 12 जो आपका इतिहास है, तो इतिहास के पूरे किताब से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा में 100% टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं पूरा में से पूरा नंबर लाना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पे खंड आ रहेगा, मतलब सेक्शन है, इसमें क्या रहेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग सभी बच्चे क्या कीजिएगा, इस निर्देश को जरूर पढ़िएगा। और यहाँ पे क्या कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ, मतलब प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित आपको करना है। मतलब सीधा तो समझिए बाबू कि एग्जाम में आपको 100 गो प्रश्न दिया हुआ रहेगा, इसमें से क्या करना है, केवल और केवल आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। और OMR जो होता है ना, उसमें इस तरह से आपको रंगना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और इस तरह से आप 50 प्रश्न का आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 50 गुना 1 कीजिएगा तो 50 नंबर का आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 1 नंबर का, बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हर एक बच्चा जानता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना बाबू, कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बाबू, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखेगा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 3 नंबर का, बताइएगा कि लोथल कहाँ स्थित है बच्चों। देखिए लोथल जो है ना बाबू, गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल आप सही कीजिएगा। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है और 2027 में पूरा का पूरा टकराएगा। और 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ पे RD बनर्जी के द्वारा यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे मतलब रखाल दास बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 5 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है, इसका आंसर आप बताइएगा कि इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, मेगास्थनीज को बिल्कुल सही कीजिएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल राइट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे आपकी बार हिस्ट्री में 90 पार करना चाहते हैं, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा। और 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं, आप जरूर अपना स्कोर बताइएगा। और बताइए 6 नंबर का प्रश्न कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। सिंपल सा, भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को, क्या समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास 7 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो की गई थी किस शासक के द्वारा, तो याद रखिएगा अशोक के द्वारा शुरू की गई थी। और धर्म जो है ना बाबू, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 8 बिल्कुल सही कीजिएगा, क्योंकि मनुस्मृति जो होता है उसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद चलिएगा, बताइएगा 9 नंबर में बिल्कुल आसान प्रश्न हमारे पास है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। सिंपल याद रखना कि पुराणों की संख्या और महाभारत का युद्ध दोनों का दोनों 18 दिन। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से हो जाएगा डी होगा बाबू, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, जब भी इस क्वेश्चन को बताते हैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे जरूर क्लियर करवा देते हैं। और 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि महाभारत में गंगा पुत्र, क्या है बाबू, महाभारत में जो गंगा पुत्र है, तो गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि गंगा पुत्र यहाँ पे भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से बाबू। कई बार इसका आंसर बताए हैं कि इसका जो संबंध है जैन धर्म से है। और जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दिया गया है 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो चौथी बौद्ध परिषद जो हुआ था किस शासक के काल में हुआ था, याद रखिएगा कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है बाबू कि दीन ए इलाही संबंधित है किससे है जी। तो
दीन ए इलाही संबंधित है ना बाबू, याद रखिएगा अकबर से संबंधित है। किससे? अकबर से। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। कहते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा। क्या? रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री के पेपर में 90+ स्कोर करना, आप लोग इस चैनल से आज ही जुड़ जाइएगा और अपना तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। और बताइएगा कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का सबसे अंतिम मुगल शासक जो था बाबू, याद रखिएगा बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि जजिया किससे लिया जाता था। देखिए जजिया जो लिया जाता लिया जाता था तो किससे लिया जाता था? तो सभी बच्चे याद रखिएगा जिम्मियों से लिया जाता था। जजिया क्या था? जजिया जो था बाबू एक प्रकार का कर था। क्या था? कर। और यह जो था गैर मुस्लिम व्यक्तियों से लिया जाता था, जिम्मियों से लिया जाता था। और बताइएगा 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किताब उल रेलहा में किसका यात्रा वृतांत मिलता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो किताब उल रेलहा में जो यात्रा वृतांत मिलता है इब्न बतूता का। किसका? इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। उसके बाद जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के परीक्षा में एग्जाम में 400+ अंक लाना चाहते हैं तो आपको हम देखिए मेरे तरफ से एक ही सजेशन रहेगा बाबू, आप सभी सब्जेक्ट जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिए। और आप लोग उम्मीद रहे कि सभी सब्जेक्ट में कम से कम 80+ हमको स्कोर करना है तो आपका 400 नंबर आराम से आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए आप बताइएगा 17 नंबर का प्रश्न कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था बाबू? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था, लेकिन तंबाकू पे प्रतिबंध किसने लगा दिया था? तो जहांगीर ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। बताइएगा कि अल-बर्नी किसके साथ भारत आया था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो अल-बर्नी जो भारत आया था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 19 नंबर का, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है दोस्तों कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का जो मंदिर है ना दोस्तों वह जो है हम्पी में स्थित है। कहाँ पे? हम्पी में। और हम्पी कहाँ है जी? कर्नाटक में है। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है? 20 नंबर का। आप बताइएगा गोलू कि अयंगार व्यवस्था संबंधित थे, किससे संबंधित थे मेरे प्यारे बच्चों? तो अयंगार व्यवस्था जो संबंधित थे बाबू याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी को सभी दो लोग बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है 21 नंबर का, बताइएगा कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था मेरे प्यारे बच्चों? आपको सीधा सा याद रखना है कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक थे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद बताइएगा 222 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कबीर के शिष्य कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बालक? तो कबीर के जो शिष्य थे ना बाबू याद रखिएगा कौन थे? रामानंद। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा गोलू, आपका गलती नहीं होगा। आप कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा और सभी बच्चे के कमेंट को लाइक करेंगे। बताइएगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यहाँ पे रामानंद किए थे। और रामानंद जो अपना उपदेश देते थे ना छोटू, याद रखिएगा हिंदी भाषा में देते थे, हिंदी में अपना उपदेश देते थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और हमारे पास दिया गया 24 नंबर का प्रश्न कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था बच्चों? देखिए सबसे पहले विदेशी यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आने वाला जो विदेशी यात्री थे याद रखिएगा निकोलो कोंटी था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। इतना ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। उसके बाद बताइएगा 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बीजक में किसके उपदेश का संग्रहित है। देखिए बीजक जो है बाबू, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित किया गया है? कबीर का उपदेश। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है तो बताइएगा कि निजामुद्दीन औलिया क्या है बाबू? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो सभी बच्चे यहाँ पे याद रखेगा कि चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। इतना ज्यादा वायरल प्रश्न है कि एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है तो इन तमाम प्रश्न को कभी भी इग्नोर
नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि तहकीक ए हिंद में किसका आतरा वृत्तांत लिखा गया है बच्चों। तो तहकीक ए हिंद जो है ना दोस्तों, उसमें क्या है कि अल बर्नी का आतरा वृत्तांत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 28 नंबर का प्रश्न दिया गया, आप बताइएगा कि मेगास्थनीज कौन था। बताइए मेगास्थनीज कौन था, क्या यह एक यात्री था या राजदूत था या व्यापारी था या गुलाम था। तो देखिए बाबू, आपको सिंपल सा जीवन में याद रखना है कि मेगास्थनीज के बारे में जब भी पूछा जाए तो मेगास्थनीज का क्या था, एक राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न लिया गया है 29 नंबर का, कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को कीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगातार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं आप लोग, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आप बताइएगा 30 नंबर में कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो था पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास 31 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कब किया गया है, 1773 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 1510 ईस्वी में पुर्तगाली ने गोवा पे अधिकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 33 नंबर का, इसका सिंपल सा आंसर मेरे प्यारे बच्चों कि संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। तो बाबू आपको याद रखना है कि संथाल विद्रोह जो किया गया था 1855 ईस्वी में किया गया था, 1855। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और बात करते हैं 34 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों कि दामिन इको क्या है बच्चों। तो दामिन इको याद रखिएगा एक भूभाग है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है 35 नंबर का कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। एग्जाम में लगातार पूछा जाता है तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और 36 नंबर का 36 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बाबू। तो 1857 के विद्रोह के समय, लड़ाई के समय, क्रांति के समय, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था मेरे प्यारे बच्चों, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 37 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध किससे है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका जो संबंध है याद रखेगा डलहौजी से है। किससे है, डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विक्टोरिया टर्मिनल क्या है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे नव गौथिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 39 नंबर का, तो सभी बच्चे इसका जवाब दीजिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण याद रखिएगा 1911 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आंख मूंद करके सही कीजिएगा, गलती तो आपका होगा ही नहीं। और उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न, तो चलिए कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं। हम पूछते हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो इसका सही आंसर सभी बच्चे लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था। चंपारण से शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल के यहाँ पे आग्रह पे चंपारण 1917 में आए थे। और उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया 42 नंबर का, बताइएगा कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या याद रखेगा, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 43 नंबर का दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 44 नंबर प्रश्न को लगाते चलिएगा, काफी ज्यादा वायरल है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों।
बच्चों, देखिए 1919 का जो अधिनियम है मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट भी कहा जाता है। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा क्या होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 45 नंबर का। तो 45 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो सभी बच्चे जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर आसान है कि बंगाल का विभाजन 1905, याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया 47 नंबर का कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था मेरी प्यारी प्यारे बच्चा पार्टी। तो पाकिस्तान जो शब्द दिया गया था ना बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द को दिया गया था, पाकिस्तान शब्द का नाम दिया गया था। और उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हर एक बच्चा जानता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो सर एक बच्चा जानता है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू किया गया था, और इसीलिए इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सभी बच्चे बताइएगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी कहता है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी का कहना बी.आर. अम्बेडकर। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप लोग साथ में अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि सभी बच्चे को हम पहचान जाए, और हर एक बच्चा के कमेंट को हम लाइक तो जरूर करेंगे, मेरा प्रॉमिस रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा, इस तरह से हम 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए। तो सिंपल से मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना बाबू, इस तरह से सिंबल बना होगा, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अपने जितने भी आपके करीबी दोस्त हैं, जिसको आप अपना रियल फ्रेंड मानते हैं, जो आपके क्लास 12 के, उनके पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और एक प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अगला जो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठ्य किस विषय का आपको क्लास चाहिए, आप जरूर एक बार कमेंट हमें करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए